हे कर्मा माता, मुझे माफ कर देना। आज मैं ऋषि की सुहागन नहीं, फिर भी पूजा में बैठी हूं, क्योंकि मेरी भी कामना है मेरे पति की उम्र लंबी हो, ऋषि की उम्र लंबी हो। ये मैं क्या सोच रही हूँ? अगर यहाँ किसी को भी पता चल गया कि मैं अभिषेक की नहीं बल्कि ऋषि की लंबी उम्र की दुआएं मांग रही हूँ तो नहीं, मैं फिर भावनाओं में बह रही हूं। क्यों नहीं संभाल पा रही मैं अपने आप को? क्यों? वो मैं अभिषेक को फोन कर रही थी, उसका फोन नहीं लग रहा। करवा चौथ है आज, अभी तक आया नहीं, तो चिंता हो रही थी। चिंता हो रही है? बात करो अभिषेक। हेलो। लो लो लो। हेलो अभिषेक, कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी, तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा है। कहाँ हो तुम? कब से फोन ट्राई कर रही थी मतलब? अभी थोड़ी देर पहले तो बात की थी हमने यार। मैंने बताया था मैं तुम दोनों को लेने आऊंगा। उसके बाद मैंने किसी से बात नहीं की। मेरा फोन बिजी कैसे आ सकता है? अच्छा ठीक है ठीक है। कब तक आ रहे हो? मैं बस रास्ते में हूँ, आने वाला हूँ। और सुनो, मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने भी करवा चौथ के लिए कुर्ता पहन रखा है। आ जाओ। ओके बाय। ओके बाय। थैंक यू। और कितना झूठ बोलोगी? और कब तक झूठ बोलोगी? थकती नहीं हो? हाँ? मतलब मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूं। जब भी झूठ कहती हो ना, चेहरे पे आ जाता है एक अजीब सा डर। बस यार, आज फिर मैंने तुम्हारी आंखों में मेरे लिए वही प्यार देखा। तुम्हें जो कहना है कहो, पर तुम आज मुझसे बहुत प्यार करती हो। पागल हो तुमसे बात करना ही बेकार है। मेरा हाथ छोड़ो ऋषि, मेरा हाथ छोड़ो ऋषि। ऋषि मेरे का मेरा छोड़ दिया। तनुजा, आज करवा चौथ है, तुमने व्रत नहीं रखा या फिर तुम ये व्रत अपने पति के साथ नहीं तोड़ना चाहती? जी, आप क्या कहना चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज करवा चौथ है और आज के दिन तुम्हें अपने पति के साथ होना चाहिए, पर नहीं, तुम यहाँ पर हो। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? और कहाँ है तुम्हारा पति? यहाँ। मेरी पत्नी से कैसी बातें कर रही हैं? देखिए रानू आंटी, आप मेरी माँ की उम्र की हैं, इसलिए आपकी इज्जत करता हूं।
लेकिन एक बात इसी वक्त क्लियर कर देता हूं। आज आपने तनुजा से जैसे बात करनी थी कर ली, लेकिन आज के बाद अगर आपने ऐसी कोई भी बात की तो मेरे मुंह से भी ऐसा कुछ निकल जाएगा जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अभिषेक, मैं ऋषि सिंह बेदी नहीं हूं जो चुपचाप अपनी बीवी की बेइज्जती देखता रहूं और कुछ ना कहूं। चलो यहां से। तुम ठीक तो हो? देखो, हमें घर चलना चाहिए। मैं ये सब नहीं देख सकता। नताशा को लाता हूं। वहां का जो राजकुमार था ना, उसको सिंड्रेला का शो मिल गया। सॉरी जी। नताशा बेटा, चलो घर चलते हैं, लेट हो गया। नहीं पापा, दादू मुझे सिंड्रेला की स्टोरी सुना रहा है, आप भी सुनो ना। बेटा, सिंड्रेला की स्टोरी पापा भी जानते हैं। घर जाके आपको पूरी की पूरी स्टोरी सुनाता हूँ, ओके? नहीं पापा, मुझे दादू से ही सुननी है, प्लीज प्लीज। थोड़ी देर रुक जाओ ना बेटा, आज त्योहार भी है और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी, आप कहती हैं तो रुक जाते हैं। मम्मा, मुझे भूख लग रही है, मुझे मिल्क शेक पीना है। दादू, इसके बाद क्या हुआ? उसके आगे जब राजकुमार को सिंड्रेला का शो मिल गया, उसने वो शो पूरे राज में घुमाया। आहना, बेटा पूजा की तैयारी हो गई? ठीक से कर लेना। बेटा, बच्चे कोर्ट कचहरी नहीं जानते, वो तो बस प्यार की भाषा जानते हैं। जहां प्यार मिल जाए बस वहीं के हो जाते हैं। तुम फिक्र मत करो, बैठ जाओ, आ जाएगी वो। वो मैं नताशा के लिए मिल्क शेक बनाने आई थी। तुम रहने दो ना, मैं जॉन को बोल देती हूँ, वो बना देगा। तुमने भी व्रत रखा होगा, थक जाओगी, जाओ आराम कर लो। हाँ, मेरा भी व्रत है। थैंक यू। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। कहीं से भी गुजरता हूँ तो तुम सामने आ जाती हो या तुम्हारी यादें। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने लाइट को फड़फड़ाते हुए देखा और मुझे लगा कि तुम आई। ये तो कोई बात नहीं हुई। यही तो बात है, कितने सालों से कोई बात नहीं हुई। आज भी रूम बिल्कुल वैसी का वैसा ही है जैसे तुम छोड़ के गई थी 7 साल पहले। इस कमरे में कोई नहीं आया, सब कुछ वैसे का वैसा। कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया इसलिए, दुनिया के सामने हमेशा तुम्हारे खिलाफ किया इसलिए, तुम्हें खुशियां नहीं दी इसलिए, तुम्हारे साथ बहुत कस्में खाई, निभाई नहीं एक भी इसलिए। इसके लिए तुम पहले भी बहुत बार माफी मांग चुके हो, और तुमने कभी मुझे माफ नहीं किया इसलिए। माना कि तुमने मुझे बहुत दर्द दिया ऋषि, मुझे बहुत दर्द पहुंचाए, लेकिन तुम्हें छोड़ के जाने की वजह वो दर्द नहीं था। अगर दर्द मुझे हुआ है तो दर्द तुम्हें भी हुआ है। दर्द था इसलिए हमारे दिलों में प्यार था, वो प्यार का दर्द था, लेकिन तुम्हें छोड़ के जाने की वजह वो दर्द नहीं था। तो फिर बताओ ना वजह क्या थी? तुम सब जानते हो लेकिन नहीं समझोगे। नहीं समझो तो समझाओ मुझे, मैं समझ जाऊंगा। मैं खुद नहीं समझ पाई।
कि तुमने जो किया वो मेरे साथ क्यों किया। 7 साल पहले भी तुमसे यही पूछा था कि क्यों किया। ना तब जवाब था तुम्हारे पास, ना आज जवाब है। देखो तनुजा, इस बातों को घुमाओ मत। मैं 1000 बार तुमसे पहले ही पूछ चुका हूँ, मुझे बता दो तुम्हारे जाने की वजह क्या थी। मैं फिर दोबारा कभी क्योंकि मैं जाना चाहती थी। तब भी और आज भी। तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरा हाथ छोड़ो ऋषि। मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो और ऐसे बार बार मेरा हाथ मत पकड़ा करो। मैं कहूंगा जब चाहे लगाऊंगा, हक है मेरा। तुमने कसमें खाई थी कि अब जन्मों जन्मों साथ रहेंगे। उस दिन रेस्टोरेंट में तुमने मुझसे कहा तुमसे प्यार करती हो। जब मैं तुम्हारे घर गया टेबल पे तो मैं तुम्हारा ब्रेसलेट देखा जो 7 साल पहले मैं तुम्हें दिया था। उसका क्या? कुछ साफ है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो ऋषि कोई और था जिससे मैंने प्यार किया। तुम कोई और हो। मैं वही ऋषि हूँ। तुम वही होते तुम। मेरी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर होता। अगर बात सिर्फ मांग भरने की है तो फिर ठीक है। तनुजा, तनुजा, तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो मैं पहले यही रहा करती थी। लेकिन अब तुम्हारी जगह ये नहीं है। तुम्हारे अपने घर में है, हमारे घर में। हाँ। तनुजा, सुनो, वो बीजी चाहती है कि तुम इधर ही रुक जाओ, अपना व्रत इधर ही तोड़ो और सबके साथ खाना खाओ। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं मेरा व्रत हमारे घर में तोड़ूं। ओके, ठीक है, तो चलो चलते हैं। सुनो, तुम चांद के सामने मेरा चेहरा देख रहा और मैं तुम्हें देखूंगा।